तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। आज का ये प्रश्न बड़ा अहम है और ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एनडीए एस्पिरेंट को ये वीडियो देखना चाहिए और जानना चाहिए। और मैं कहना चाहूँ जितने बच्चे मेरे इस समय एग्जाम दे रहे हैं, जबरदस्त बच्चों अच्छे से एग्जाम दो। और जो 11th का एग्जाम डन कर चुके हैं बेटा, ये टाइम बिल्कुल वेस्ट करने का नहीं मेरे लाल। सितंबर में आपका एनडीए एग्जाम है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं अपीयरिंग में ही, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? फटाफट उठिए, बैग पैक करिए, वेलकम टू एमकेसी और पहले ही अटेम्प्ट में 100% सफलता। और दूसरा, जो बच्चे हमारे 12th के एग्जाम दे रहे हैं वो भी टारगेट हो जाए, बिल्कुल एग्जाम खत्म होते ही बच्चा निकल लेना है आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर, एनडीए को 100% क्वालिफाई करने के लिए। और एक्जैक्टली मैजिकल सी क्लास के साथ वो सपना हम आपका पूरा करेंगे। और जो मेरे 10th के जितने भी लाल हैं, बिल्कुल 2 ईयर फाउंडेशन प्लान बेस्ट प्लान है इस देश का, जो एमकेसी आपको प्रोवाइड करता है आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। बट आज का वीडियो थोड़ा सा खास है, इसको शेयर जरूर करिएगा आप लोग कि यूपीएससी में अब ऐसे आएगी फाइनल रैंक। यूपीएससी ने टाई ब्रेकिंग रूल में क्या कर दिया, बड़ा बदलाव, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये टाई ब्रेकिंग रूल आपको कभी कभी तो यही स्थिति हुई कि इस टाई ब्रेकिंग रूल की वजह से कि 400 पोजीशन थी कैंडिडेट्स की और 401, अब दोनों के स्कोर सेम हो गए यार। लेकिन टाई ब्रेकिंग रूल सही अप्लीकेबल होने की वजह से एक कैंडिडेट बाहर हो जाता है और एक कैंडिडेट उस 400 की लिस्ट में अंदर हो जाता है और नेशनल डिफेंस अकेडमी का हिस्सा बनता है। तो आइए इसकी कोर टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। 1060 मार्क्स रैंक 1 भी है, 1060 मार्क्स रैंक 2 भी है, दोनों के मार्क्स सेम आ गए हैं। बट इसमें ये रैंक 1 कैसे बन गया, ये रैंक 2 कैसे बन गया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि निनामी की जो टोटल वैकेंसीज का एनालिसिस हम लोग करें तो अराउंड 208 वैकेंसीज आर्मी में है, 42 नेवी में है और 120 वैकेंसी जो है फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल मिला करके 30 या 37 वैकेंसी इसमें रहती हैं। जैसे अभी वैकेंसीज पहले 400 का आंकड़ा था, अब 404 भी देखने को मिला। वैकेंसीज बढ़ाई गई एनडीए के अंतर्गत भी और ये क्रमशः आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे एग्जैक्टली। तो इस कंडीशन में जो है, और रिकमेंडेशन का भी ग्राफ अब बढ़ गया। सोचो पहले याद होगा आपको कि 400 सीट होती थी तो 430, 435 कैंडिडेट, 410 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। बट वो संख्या 641 तक पहुंच गई, संख्या बढ़ती जा रही, 699 तक भी पहुंच गई, जहां 200-300 कैंडिडेट एक्स्ट्रा मेरिट में लिए जा रहे हैं उन 400 के अलावा, क्योंकि बहुत सारे कॉज हैं, मेडिकल रीजंस हैं, बहुत सारे बच्चे अदर एंट्रीज में जाके ज्वाइन कर लिए, नहीं आ रहे हैं। तो अब एनडी कोई रिस्क नहीं चाहती, एनडी अपनी 100% जो वैकेंसीज हैं उसको फिल करना चाहती है, इसलिए इसने नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा दिया ओवरऑल। और रिटर्न कट ऑफ आपने देखा ही कितना लो चला गया, 291 का आंकड़ा हमें देखने को मिला। 20% जो है सेक्शनल कट ऑफ, मतलब इससे लो और क्या ही हो सकता है। और फाइनल मेरिट में जो सबसे लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का हमने स्कोर देखा 654 देखा, तो मतलब कितना ही लो स्कोर किया होगा उसने, रिटन प्लस एसवी दोनों मिला करके। बट वो अपनी जगह बनाने में तब भी कामयाब हुआ, 641 पोजीशन तो उसने ला ही लिया होगा ओवरऑल। तो एक्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट द रियलिटी। अब आइए मेन पॉइंट पे जहां हम चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो वैकेंसीज समझ गए आप, सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। टाई प्रिंसिपल्स है क्या? कहते हैं कि व्हेनेवर 2 or more कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन द एनडीए एग्जामिनेशन, मतलब एक या एक से अधिक कैंडिडेट जो है इक्वल मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, टाई रूल्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो पहला, इन केस आप इक्वल मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब आपके मार्क्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो द कैंडिडेट सीनियर बाय एज, उसको हायर पोजीशन पर रख दिया जाएगा, उसकी रैंक को अप कर दिया जाएगा। मतलब एक आधार हो गया केवल उम्र का, इक्वल मार्क्स है लेकिन एज के आधार पे जिसकी एज ज़्यादा उसको ऊपर कर दिया गया। दूसरा आधार की एज भी सेम हो गई, तो इन दैट केस रिटन का स्कोर सबसे ज़्यादा मैटर करता है और उसी के आधार पे जो है एग्जैक्टली आपको रैंक फर्स्ट कर दिया जाता है। अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम लिस्ट ध्यान से उठा के देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके सामने सबसे पहला आएगा। 10वीं और 11वीं पोजीशन आप भाविका और निखिल कुमार मिश्रा को देखें तो 905 दोनों का स्कोर है, ध्यान से देख रहे हैं, 905। बट भाविका ऊपर आ गई। इवन भाविका का रिटर्न का स्कोर 371 है, लेकिन भाविका की उम्र ज़्यादा थी, इन दैट केस उसकी पोजीशन को क्या कर दिया गया, अप कर दिया गया यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ दो ही आधार है, या तो एज है, तो पहला एज का स्टैंडर्ड देखा गया, तो एज के स्टैंडर्ड से भाविका अब हो गई। लेकिन अब वहीं अगर आपको एक एग्जांपल और दूं मैं, जो है रैंक आप देखें यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे कि 889 ये दोनों पोजीशन है 16 और 17, अभिनव आर्या है और अर्नव सिंह है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए तो दोनों का स्कोर सेम है, 889, एक 16वीं पोजीशन पे, एक 17वीं पोजीशन पे, लेकिन अभिनव आर्या ऊपर आ गए अर्नव सिंह से। कारण क्या रहा सर? तो रिटर्न का स्कोर यहाँ इनका 410 अर्नव का था, लेकिन वहीं अभिनव का जो आर्या का स्कोर था 465 था, तो उसी को बेस बना के इनको क्या कर दिया गया, यहाँ पे ऊपर कर दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आज टाई ब्रेकर प्रिंसिपल्स को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे और मुझे लगता है कि वीडियो
ज़्यादा शेयर भी होनी चाहिए, ज़्यादातर बच्चों को पहुँचे, क्योंकि बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर रहती है, तो उनको एक क्लैरिटी मिल सके। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि एमकेसी तैयार है इस बार फिर से इंडिया के अंदर बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आपका भी सपना है नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो फटाफट उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, और प्री बुकिंग जरूर करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं हॉस्टल्स की भी और एकेडमी की भी, तो जितनी जल्द बुक कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और वीडियो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।